लोअर खुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला, डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगो में TDP कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन भी जारी। मुतासरीन के लिए टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू 1122 और अदालत की इमारत में कैंप्स कायम। पाक बहरिया 11वीं बार टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभालने के लिए तैयार। पाक बहरिया 22 जनवरी को तुर्किया से CTF 151 का चार्ज लेगी। CTF 151 की कमान की तब्दीली की तकरीब बहरीन में होगी। बानी PTI बदउन्मानी और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। बुशरा बीबी करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब। शहादतों के जवाब में मुल्जिमान के वकला दिफा फराहम न कर सके। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कमरा अदालत से गिरफ्तार बुशरा बीबी अडयाला जेल मुंतकिल। खवातीन बैरक में मुंतकिल करने से कबल बानी की अहलिया का मुकम्मल तिब्बी मुआयना, अद्वियात और ज़रूरी सामान भी पहुंचा दिया गया। कपड़े, जूते, चादरें, खाने पीने की अशिया, बेड शीट्स, तकिए और दीगर चीजें शामिल। बानी PTI को कैदी नंबर भी अलॉट कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने मुज़ाकरात जारी रखने का कहा है। एक हफ्ते में जुडिशल कमीशन कायम न करने पर मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। चंद दिन में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जल्द बानी रिहा होंगे। उमर अयूब ने मुल्क की जुडिशल तारीख में स्याह तरीन दिन करार दिया। दावा किया कि पैसा सुप्रीम कोर्ट से सरकारी खजाने में गया। हुकूमत मुनाफा कमाती रही। असद कैसर और शिबली फराज का आईनी और कानूनी जंग जारी रखने का आज़म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सदर मुमलिकत को रहम की अपील करके सजा मुआफ़ कराई जा सकती है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, PTI मजहब को अपनी करप्शन, घिनौने जराइम को छुपाने के लिए इस्तेमाल न करे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI चाहती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी रिहा हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। एहसन इकबाल ने बानी PTI को सर्टिफाइड करप्ट सियासतदान करार दिया। मलिक अहमद खान बोले, सियासत की मकबूलियत जजेस पर तनकीद से जुड़ी है तो दायरा बदलें। आज अलकादे यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई। अब यूनिवर्सिटी में जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा, दीन और दुनिया की तालीम दी जाएगी। उसके तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। मरियम नवाज का खिताब। कहा, बानी PTI पहले वजीर आजम है जिन्हें करप्शन पर सजा सुनाई गई। चोर चोर कहने वाले पर आज खुद चोरी साबित हो गई। जब फितना नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। जिन बच्चों को पेट्रोल बम दिए गए वो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। आज बानी PTI कॉर्पोरेट क्रिमिनल हैं, उन्हें गलत फैसलों की सजा मिल रही है। घड़ियां चोरी करके बेची और अवाम की आंखों में धूल झोंकी। शर्जील मेमन ने कहा, बानी ने 2018 से रियासत के खिलाफ जंग शुरू की। बानी आज भी कई जगह पर लाडला है। कोशिश है कि कोई ट्रम्प कार्ड मिल जाए। फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के बाद सजा होगी। फैसल वाडा की गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद ने जमहूरियत और अपने इदारे के बेड़ा गर्क किया। फैज हमीद को सजा होने में 45 साल नहीं लगेंगे। मुल्क में स्पीडी ट्रायल होंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बानी PTI की 14 साल सजा के फैसले का बाजार हिस्सों पर मुस्बत असर। स्टॉक मार्केट मनफी से मुस्बत जोन में आ गई। इंडेक्स में 1400 पॉइंट इजाफे से 1,15,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। अदालती फैसले में 9 मई के जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल यह है कि ट्रायल कहां होगा। 9 मई का जुर्म तो हुआ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट्स में नहीं चलेंगे। आप मिलिट्री ट्रायल के किस फैसले से इत्तेफाक करते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिफ से इस्तफसार। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत में है।
कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर तमाम मसाइल का सामना किया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में मीडिया यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से बांग्लादेशी फौज के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरी अफवाज के दरमियान तरबियत, दो तरफा दौरों और बहरी मशकों के निकात पर जोर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए जज आजम खान और राजा इनाम अमीन नामजद। जुडिशल कमीशन 2 इजलासों का एलामिया जारी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस के नामों की सिफारिश। मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मैंगल और मोहम्मद अयूब के नामों की सिफारिश मुतफिका तौर पर की गई। सिंध काबीना ने 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। शर्जील मेमन का ईवी गाड़ियों के लिए कमेटी बनाने और जल्द बायोगैस प्लांट शुरू करने का ऐलान। कहा, रेड और ग्रीन लाइन ट्रैक पर साइकिल चलाई जा सकती है। शहरी बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं वरना एक्शन लेना पड़ेगा। स्पार्को के इंजीनियर्स का कारनामा, पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। EO-1 सैटेलाइट चीन के चौआन लॉन्च सेंटर से खला में दाखिल। लॉन्च के मौके पर पाकिस्तानी और चीनी साइंसदान मौजूद थे। मनाजिर स्पार्को से बराह रास्त दिखाए गए। EO-1 कुदरती आफात की पेशगोई में भी मदद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैटेलाइट की लॉन्च पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। ISPR ने सैटेलाइट लॉन्च मुल्की तारीख खलाई सफर में अहम संग मील करार दिया। कहा, सैटेलाइट से आबपाशी की जरूरियात का अंदाजा लगाकर पैदावार की पेशगोई की जा सकेगी। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब समंदर की बेरहम मौजों ने चकनाचूर कर दिया। कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों की मौत पर आबाई इलाकों में फजा सोगवार। मरने वाले 17 अफराद का ताल्लुक गुजरात, डस्का और कामुकी से था। अहले खाना अपने प्यारों की लाशों के मुंतजिर, सर पर डंडे और हथौड़े मारकर कत्ल किए जाने का दावा। मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती उलटने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक हुए थे। मुस्तफाबाद लाहौर में 70 साला खातून से ज्यादती की तहकीकात में अहम पेशरफ। सफाक दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर ज़ईफ खातून पर तशद्दुद करके ज्यादती की। उधर सराय आलमगीर में 4 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुलजिम की हलाकत। कपड़ों की बरामदगी के लिए खोहार गांव ले जाते हुए मुलजिम हथकड़ी समेत चलती गाड़ी से फरार हुआ। रात गए वीरान इलाके से लाश मिली। कराची में 14 साला लड़की से ज्यादती का मुलजिम 24 घंटों में पकड़ा गया। कराची में 10 रोज से लापता सारिम केस में अहम पेशरफ्त। वालिद को 5 लाख तावान का मैसेज मौसूल होने का इंकशाफ। रकम न देने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। अगवा का केस AVCC में ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। अहलिया के ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी पकड़े जाने पर गुलकार जवाद अहमद का लेस्को अमले पर हमला। थाना नवाब टाउन में गुलकार के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। लेस्को अमला बिजली चोरी की तहकीकात के लिए पहुंचा था। ब्यूटी पार्लर के बिजली मीटर का फेज डेड किया हुआ था। जवाद अहमद ने मुजाहमत के दौरान लेस्को मुलाजिमीन से जबरदस्ती मीटर छीन लिया। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा जंगबंदी माहिदे की मंजूरी। पहला यरगमाली इतवार को रिहा होगा। 1000 फलस्तीनी कैदी भी इसराइली जेल से रिहा किए जाएंगे। गजा की तामीर नौ, इसराइली फौज के अखराज और दीगर मसाइल पर बात होगी। सीज फायर के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। 110 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब का जंगबंदी माहिदे का खैर मकदम। इसराइली जाहरियत को रोकने की जरूरत पर जोर। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, इसराइली काबिज अफवाज गजा और तमाम फलस्तीनी इलाकों से मुकम्मल तौर पर निकल जाए। जंगबंदी माहिदा हो रहा है तो बम क्यों बरसा रहे हो?
सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन बरहम, सहाफ़ी को घसीट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया। आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते। आप आलमी मुजरिम हैं, आपको हैग में आलमी अदालत में जवाबदेह होना चाहिए। सहाफ़ी की एंटनी ब्लिंकन पर तनकीद। लॉस एंजल्स के जंगलात में लगी आग 10 रोज बाद भी बेकाबू। रेस्क्यू टीमों को तेज हवाओं के सबब आग बुझाने में मुश्किलात। मुख्तलिफ वाक़यात में 27 अफराद जान से गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। हौलनाक आग से 13,000 के करीब मकानात तबाह। 40,000 एकड़ से जायद रकबा जल गया। लापता होने वाले 43 अफराद में से 12 को तलाश कर लिया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबी हलफ बर्दारी की तैयारियां। वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर स्टेज सज गया। सिक्योरिटी के लिए 25,000 एहलकार तैनात। स्टेज पर ट्रंप के खानदान के अफराद और साबिक सदूर बैठेंगे। ट्रंप की चीनी सदर को भी तकरीब में शिरकत की दावत। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मिलकर दुनिया को पुरअमन बनाने का अज़्म। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट अरकान समेत हज़ारों शुरका के सामने हलफ उठाया जाएगा। और मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। शुमाली इलाकों और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। वस्ती पंजाब और बालाई सिंध में धुंध के डेरे। मोटरवे के कई सेक्शन धुंध की वजह से बंद रहे।